आँख खुली है, मैंने देखा मेरे ऊपर ना कोई चीज़ बैठी हुई है, मतलब इस तरह को डबल आवाज़ में बोल रहे हैं, मतलब कि छुरी पकड़ के ऐसे मैं मार दूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना दोस्त नबील मलिक। पहले तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है ना वो आते हैं, देखते हैं और आगे चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट अपडेट के लिए मुझे डीएम कर रहे होते हैं। तो यार इससे बेहतर है कि थाउजेंड ऑफ मैसेज होते हैं, मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर सकता। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको जो है ना ये मेरी अपडेट्स मिलती रहें। आज की जो स्टोरी है ना ये बेस्ड है ट्रू स्टोरीज पे, मतलब कि ट्रू स्टोरीज जो मेरे साथ खुद वाकयात जो है ना वो पेश आए हैं। कमज़ोर दिल अफराद इस वीडियो से दूर रहें, जिनको अंधेरे में डर लगता है वो इस वीडियो से दूर रहें। बाकी आप सब वेलकम है। और आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपको जो मेरे साथ हुए हैं कुछ सच्चे वाकयात, जो कि मेरे साथ खुद जो है वो वाकयात पेश आए हैं। इवन कि मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया अभी तक वो चीज़ें। मेरी शादी को तकरीबन 3.5 साल होने को जा रहे हैं और मैंने अभी तक वो एक कहानी जो मेरे माइंड में अब तक क्लिक कर रही है कि मैं कभी कभी रात को डर के उठ जाता हूँ, वो आज आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप मरते दम तक नहीं भुला चुके होते, वो चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की डेली बेसिस पे भी वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में किसी ख़ास जगह पे महफूज होती हैं। आपको कभी ना कभी 2 से 4 दिन बाद वो चीज़ें याद ही आ जाती हैं। और कभी मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सो रहा होता हूँ तो मैं डर के उठ जाता हूँ। उसकी वजह यही है कि वो वाक़यात मेरे ज़हन में रात को जो है वो रिसर्कल हो रहे होते हैं। मेरी वाइफ काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछ चुकी है कि आप क्यों सोते हुए डर जाते हैं या ऐसा क्या हुआ था आपके साथ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको कुछ नई चीज़ों का पता चल जाए जो इस दुनिया में चल रहा है, जो इंसानों के साथ चल रहा है, जो दिमागों में चल रहा है, ताकि वो सब आप तक भी पहुँचे। मेरी वाइफ आ गई है, मैं उनको बुलाया कि भाई मुझे तो अकेले स्टोरी सुनाते हुए बहुत डर लगता है। तो यार वो जो मेरे साथ वाक़या पेश आया था ना, लिटरली मैं बैग उठा के भागा था। वो डेट आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे वो डेट याद है। वो थी 11 अगस्त सन 2014। 2014 11 अगस्त की बात है ये यार, कि मैं एकदम लेटा हुआ हूँ और मैं फुल अंधेरे कमरे में लेटा हुआ हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी। मैं यार सियालकोट में था। मैं सियालकोट में था, अपने दादा के घर था। उनके घर ना कुछ हॉन्टेड चीजें थी उनके क्या घर। उम्र थी आपकी उस वक्त? यार आप खुद ही माइनस कर लो कि उस टाइम मैं तकरीबन मेरा ख्याल है होऊंगा मैं उस टाइम तकरीबन 22 साल का, या शायद इससे भी छोटा, तो आपको पहले पता इक्कीस था उस बाईस घर साल में का। कुछ नहीं, नहीं चल मुझे रहा? पहले नहीं पता था ना, यही तो मसला, मुझे पता नहीं था। मुझे पता तो मैं क्यों जाता। अच्छा, अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाए ना, तो यार हुआ यूं था कि ना ये लोग गांव से शिफ्ट हुए थे सियालकोट शहर में। वहाँ पे जो है ना मेरे जो चाचू है ना वो गाँव में दोपहर के टाइम, बड़े बताते हैं, मुझे नहीं पता, बड़े बताते हैं कि ना दरख्त पे खेल रहे थे। वहां से एकदम वो गिरे थे तो उनके बाजू में 3 फ्रैक्चर आए थे, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा। तो आपके चाचू खेल रहे हाँ, थे? मेरे चाचू खेल रहे थे दरख्त के ऊपर, तो मतलब उनके आप बाजू उनके में बचपन की बात बता उनके रहे बचपन की जो बड़े बताते कि सारी बात है मेरे साथ वाकया हुआ। तो मैं तो शेयर कर रही सबके साथ ये हुआ था। उन्होंने फिर मुझे बैकग्राउंड में बताया कि ये बेसिकली चीजें हैं क्या। हो? अच्छा। अच्छा खैर, उनका बाजू जो दबाया शॉर्ट पुश को करते हुए, फिर वो लोग आगे सियालकोट आ गए। फिर जब सियालकोट आए हैं तो यार मैं जो है ना लेटा हूँ रात के टाइम, देखो भी रौंगटे खड़े होने सीने आ रहे हैं मुझे। मैंने देखा कि लाइट चली गई है, लाइट चली गई है। और और अब आप सारी रात मुझे डराएंगे? नहीं नहीं, तुम नहीं डरती, खैर कोई बात नहीं। लाइट चली गई है और मेरा एक, अच्छा पुराने जो घर बने होते हैं ऐसे होता है कि दीवार के ऊपर ना अलमारियां बनी होती हैं जिनके अंदर बर्तन स्टील के लगा के रखते थे हाँ। वैसे। और उसी की तरफ मेरे बेड की डेक भी थी। मैं लेटा हुआ हूँ, जीरो का बल्ब जलाया हुआ है मैंने, लाइट चली गई है। और अच्छा, पीछे दीवार पे घड़ी भी लगी है। मेरा सांस नहीं आ रहा, एकदम मेरी आंख खुली है। मैं देखा मेरे ऊपर ना कोई चीज बैठी हुई है, मतलब इस तरफ कमर थी और इस तरफ टांगे थी उसकी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, ऑन ऑनेस्ट नोट, उसका मुझे चेहरा नजर नहीं आया। बस कोई चीज काली बैठी, मुझे दबाव महसूस हुआ है। और मेरी आंखें भी पीछे की तरफ, और पीछे देख के मुझे वो घड़ी नजर आ रही थी दीवार पे लगी हुई, बैक साइड पे बर्तन नजर आ रहे थे। अब मेरा सांस भी ऊपर को, क्योंकि अब सांस बाहर आए नीचे की तरफ आए तो आवाज निकले ना मेरी आवाज निकले।
मैंने एक दम झटका दिया है और मैं वहां से रात को 2:45 बजे मैंने गली में दौड़ लगा दी है, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस हो गया था कि यार मेरे साथ ये क्या हुआ है। अच्छा, सीन ये हुआ था कि ना फिर जब मैं दौड़ लगाई तो मेरे पीछे मेरे घर वाले भागे, चाचू भागे, अबू भागे कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। फिर मैं रोता, उनको मैंने बताया कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया। फिर उन्होंने मुझे ये सारी स्टोरी बताई थी और उससे कुछ अर्से बाद मतलब वो चीजें थी मेरे चाचू के अंदर, वो चीजें थी। आपके चाचू हैं अभी जिंदा नहीं, हैं अब उनकी पूरे डेथ हो चाचू? गई है, यार लिटरली कि मैं उसे एक दिन मतलब वो मुझे वापस ले आया कि यार नहीं आप लोग रिलैक्स रहो। उस टाइम उन्होंने मुझे नहीं बताया। अगले दिन मैंने देखा कि सब खाना खा रहे हैं रात के टाइम, डिनर, और मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा था। मैं बच्चा था उस टाइम, फर्स्ट टाइम ये वाकया मेरे साथ हुआ। तो मेरे चाचू एकदम खड़े हुए हैं और वो डबल आवाज में बोल रहे हैं, मतलब कि छुरी पकड़ के ऐसे, मैं मार दूंगा सबको, मैं सबको मार दूंगा। ओ मैं कहा ये क्या सीन है। तो यार अच्छा, फिर मेरे बाकी चाचू ने मेरे उन छोटे चाचू को पकड़ा और मुझे कहते हैं बेटा आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उस एंटिटी के लिए मैं उस घर में एक नई चीज था, मैं उस एंटिटी के लिए एक नई चीज थी। तो जाहिर बात है वो अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि नई चीजों को अपने पास बर्दाश्त नहीं करने देते। मेरी आदत थी कि मैं ना पढ़ता सो जाता था बचपन से ही। तो अब जब मैं पढ़ता था ना, उस एंटिटी को बड़ी तकलीफ होती थी कि वो क्यों पढ़ रहा है। वो फिर मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि मेरे चाचू के अंदर कोई एक और चीज जो है ना, वो उनके अंदर बात कर रही है कि आप चले जाओ यहाँ से, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो यार बड़ा सीन आउट हो गया था उस टाइम में। हमारा ना सियालकोट गली के कॉर्नर पे घर था और उसके साथ ना एक मतलब कॉर्नर पे छोटा सा दरबार था, छोटी सी एक कब्र थी। मतलब उन मेरे चाचू थे, वो बाहर से आए थे, तो वो कहते थे ये उन चीजों को नहीं मानते थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्योंकि गली के कॉर्नर पे घर था तो वो पीछे से ना एक मरला की जगह में कब्र बनाई हुई थी उनको गली के लोगों ने ना। वो बाहर से आए थे, पूरी जिंदगी जर्मन रह के आए थे, उन चीजों को नहीं मानते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कब्र फ्लैट करवा के वहां उन्होंने बना लिया वॉशरूम। वो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो वो एंटिटीज भी आ गई, उसके साथ वो हमसाया एंटिटीज भी आ गई। अच्छा, जब उन्होंने वॉशरूम बना लिया तो उसके बाद जो जो हुआ उस घर में, अल्लाह माफ करे, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब कि ऐसी सी चीजें कि मेरी चाचू की वाइफ की भी डेथ हो गई थी पहले। मैं ऊपर वाले पोर्शन में गया उनसे मिलने, तो मैंने देखा कि मैं यार मेरी चाची की यहाँ क्या करेंगे, डेथ हो गई हुई है। अब मैं बड़ा परेशान कि मैं यार ये डेथ हो गई है। मैं वो अकेले कमरे में बैठ के ना सोफे में बैठी हुई है। मैं एकदम अंदर गया हूँ भाग के, तो देखा कि मेरे चाचू बेड पे सो रहे थे और उस कमरे में कोई भी नहीं था। दूर से मुझे नजर आ रहा है कि चाची बैठी है, लेकिन वहां पे उस टाइम वो नहीं थे। कह रहा हूँ यार ये क्या सीन है यार। मेरे ना सर में अभी भी जो है ना वो झंझलाहट महसूस हो रही है मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो मैं कहा यार ये क्या सीन है। मैं खैर पढ़ता उसके बाद मतलब मेरे दादा वो जिंदा थे। अब उनके साथ क्या वाकया पेश आता है, उनके साथ वाकया ये पेश आता है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और मुझे कहते हैं बेटा कि ना ये 5-6 लोग आए हैं, आप इनको बिठाओ, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ 1 मिनट। सुनते रहते थे उनकी फर्ज के बाद। अच्छा, उन्होंने मुझे क्या कि नमाज शुरू कर दी। अब मैं कह रहा हूँ कौन है भाई यहाँ पे, ये तो है ही कोई नहीं। उनको आए कि भाई 5-6 बंदे कमरे में एंटर हुए हैं और वो कहते हैं हमने आपसे मिलना है। वो जवाब से दे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ओ मैं कहा ये क्या सीन है भाई, मुझे क्यों नजर आ रही चीजें। यार मैं उस टाइम फुल जो है ना, मैं फेंट होने वाला था कि यार ये क्या सीन है। और उस चीज का फिर हमें एट दी एंड हुआ ये कि हमें वो घर छोड़ना पड़ गया। ना वो घर किसी ने खरीदा, ना वो घर हम बेच सकते आगे। वो घर आज भी वही मौजूद है और कोई उस घर के आसपास भी नहीं जाता। और अभी भी कभी कभी जब हम सियालकोट जाते हैं, उस गली से जब भी गुजर होता है ना, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो जहन के अंदर आ जाती हैं कि ये सीन हुए हैं। और लिटरली जब मेरे साथ 1-2 ये वाक़यात हुए थे सियालकोट में, मुझे बुखार चढ़ा रहा है। वापस मैं लाहौर आया, मुझे बुखार चढ़ा रहा है 1 हफ्ता। मैं वॉशरूम नहीं जाता था और मैं अपने पास घर की फुल लाइटें जला के मैं बैठा रहता था, क्योंकि आप होता है ना, एक जहन में बात आती है कि यार अभी वो पीछे है, अभी वो साइड पे है, ये चीज़ हो जानी है, वो चीज़ हो जानी है। तो मैं जो है ना, मैं बड़ा ही घबराया था। और आज भी वो चीज़ें मेरे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हैं। आज भी कभी ना कभी बचपन की चीज़ें होती है, कुछ वाक़यात हुए हो ना, तो वो आपको पूरी ज़िंदगी सुकून नहीं रहने देते। तो यार मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये है कि
आपको कभी भी जो है ना इन चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। देखिए, दुनिया में जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं। इंसानों को जिन्नात को नहीं छेड़ना चाहिए, जिन्नात को इंसानों को नहीं छेड़ना चाहिए। तो जिन्नात को चाहिए कि वो इंसानों को ना छेड़ें और इंसानों को चाहिए वो जिन्नात को ना छेड़ें। जब ये दोनों एक दूसरे को छेड़ेंगे तो ऐसा कोलैप्स होगा, आपकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएँगी, आपके घर सब के सब उजड़ जाएँगे और आप कहीं के नहीं रहोगे यार। तो बेहतर है कि जब आपको कोई हिंट आ रहा हो या कोई आपको समझा रहा हो ना, उस चीज़ से बाज़ आ जाएँ। ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। आज की जो स्टोरी थी वो बिल्कुल रियल बेस्ड स्टोरी थी। मैं फिर आऊँगा आपके पास कुछ ऐसे वाक़यात लेके जो मेरे करीबियों के साथ हुए हैं, मेरे दोस्तों के साथ, जो मेरे साथ हुए हैं। इस सब वाक़यात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियोज़ पसंद आए तो इनको शेयर भी कर दीजिए आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।